28 नंबर के लेक्चर में 100 से 30 पर 2-3 नवासी का पाठ हो जाता है। 4 अब योग और ज्ञान दो चीजें हैं। बाप के पास ये बहुत बड़ा खजाना है जो बच्चों को देते हैं। कौन सा खजाना बताया? ज्ञान और योग। ज्ञान माना जानकारी किसकी? आत्मा की, परमात्मा की, ब्रह्म की। और फिर योग किससे? ब्रह्म से, आत्मा से नहीं, एक बात से लगन लगाना। लगन कहो, लगाव कहो, प्रीति कहो, याद कहो, ये खजाना है बहुत बड़ा जो बाप सिखाते हैं। और संग तोड़ एक संग जोड़। बाप को जो बहुत याद करते हैं उनको करंट जास्ती मिलती है, क्योंकि याद से याद मिलती है। ये कायदा है। क्या क्या कायदा बताया? याद से याद मिलती है। जो मेरे को याद करते हैं मैं उन्हें याद करता हूँ, तो मुख्य है याद। ऐसे नहीं कि ज्ञान बहुत है उसका मतलब याद करते हैं। रावण में भी ज्ञान तो बहुत था, लेकिन प्रीति, लगन, परमात्मा के प्रति लगाओ वो नहीं। तो ज्ञान होना अलग चीज। रावण ने भी पहचान लिया था ये परमात्मा है। वो रावण कौन से युग में था? त्रेता में तो नहीं, द्वापर में था। द्वापर में तो राम और रावण की पहचान ही नहीं होती। ये सब शास्त्रों में कहाँ की बातें हैं? संगम युग की बातें हैं। संगम युग में ही ये राम भी प्रत्यक्ष होता है तो रावण के भी 10 से प्रत्यक्ष होते हैं। चित्र है तो जरूर चरित्रधारी भी होंगे। तो रावण का क्या चरित्र हुआ? जैसे ब्रह्मा के हाथ में वेद शास्त्र दिखाए जाते हैं, बहुत ज्ञानी दिखाया जाता है, वैसे रावण के हाथ में भी वेद शास्त्र दिखाए जाते, बहुत ज्ञानी दिखाया जाता है। फिर अंतर क्या है? विशेष अंतर क्या हुआ? एक धारणा करता है और दूसरा धारण नहीं करता। कथनी अलग और करनी अलग हो जाती। तो ऐसे नहीं कि ज्ञान बहुत है उसका मतलब याद करते हैं, नहीं। ज्ञान की डिपार्टमेंट अलग है और योग की डिपार्टमेंट अलग है। कोई ज्ञानी हो सकता है, जानकार हो सकता है, जानता सब कुछ है, लेकिन जानते हुए भी प्रीति परमात्मा से नहीं जोड़ सकता। अर्जुन गृहस्थी और भीष्म पितामह निवृत्ति मार्ग वाले, दोनों जानने वाले थे परमात्मा को। फिर प्रीति किसकी जुटी? अर्जुन की प्रीति जुटी और भीष्म पितामह जानते हुए भी लगाव किससे लगाया? शायद किसके लिए? तन मन धन की सेवा किसके प्रति की? जहाँ हमारा तन होगा वहाँ मन होगा, जहाँ हमारा धन होगा वहाँ मन होगा। योग की बहुत बड़ी सब्जेक्ट है।
ज्ञान की उनकी कम है। योग से आत्मा सत्व प्रधान बन जाती है, क्योंकि बहुत याद करते हैं। याद के बगैर सत्व प्रधान बनना असंभव है। इसकी याद के बिना झूठ खंड स्थापन करने वाला भी है, तो सचखंड स्थापन करने वाला भी है। झूठ खंड स्थापन करने वाले को याद करने वाला वो भी झूठ ही बनेगा, और सत्य बाप को याद करने वाला सत्य ही बनेगा। योग से ही आत्मा सत्व प्रधान बन जाती है। किसके योग से? सत्य से या झूठ से? सत्य से योग लगाएंगे तो सत्व प्रधान बन जाएंगे। बुद्धि का ये हिसाब है कि जिसका संग करते हैं उसी का रंग लगता है। बच्चे ही सारे दिन में बाप को याद नहीं करते हैं, तो बाप भी याद नहीं करेंगे। उसका मतलब बच्चे सारा दिन किसको याद करते हैं? बाप को याद नहीं करते तो जरूर देहधारियों को याद करते। बच्चे अच्छी रीति याद करते हैं तो बाप भी याद करते हैं। याद से याद मिलती है। क्या बात है? तो मतलब ये बात हो गई है। एक तो स्वार्थ की बात हो गई कि तुम हमको याद करोगे तो हम तुमको याद करेंगे, तुम हमसे प्रीति करोगे तो हम तुमसे प्रीति करेंगे। ऐसे दुनिया में भी चलता है। ईश्वर भी ऐसे ही करता है क्या कि हम ईश्वर से प्यार करेंगे तो ईश्वर हमें प्यार करेगा, प्रीति करेगा, याद करेगा? नहीं तो याद नहीं करेगा। अच्छा, ईश्वर को याद करने की जरूरत है? ईश्वर बच्चों को याद करेगा या बच्चे ईश्वर को याद करेंगे? पाप का बोझा किसके ऊपर है? तो कौन किसको याद करेगा? बच्चे बाप को याद करेंगे क्योंकि उनके ऊपर पापों का बोझा है, और शिव बाबा के ऊपर बोझा नहीं है। तो मेरा बाप है, आपका तो बाप है, लेकिन याद भी किसी हिसाब से किया जाता है। कोई की याद क्यों आती है? नहीं, याद आती है तो जरूर कोई न कोई पूर्व जन्म का हिसाब किताब है तो किसी की याद आती है, नहीं तो कोई की याद ऐसे नहीं आती। कहीं किसी से लगाव लग जाता है तो याद आती है। इसका मतलब ये हुआ कि परमात्मा शिव ज्योति बिंदु जिस साकार स्वरूप में प्रवेश करता है, वो साकार जन्म मरण के चक्र में आने वाली आत्मा है, और उसके साथ जिनके अनेक जन्मों के हिसाब किताब हैं, जिन्होंने प्रीति का हिसाब किताब जोड़ा है, पूर्व जन्म से ही वो आत्माएं तकदीर बना करके इस संगम युग में आई है, तो उनको याद आती है। जब उनको याद आती है तो परमात्मा जिसे परमात्मा शिव ज्योति बिंदु जिस संग में प्रवेश किया हुआ है, वो भी उस कनेक्शन से कहा जाता है कि परमात्मा याद करता है। बाकी परमात्मा को याद करने की दरकार नहीं है। याद कौन करता है? तो स्वार्थ लाभ करें सब प्रीति, ये नियम बना हुआ है। प्रीति कब पैदा होती? बिंदु आत्मा से प्रीति पैदा नहीं होती, जिसे कहते हैं सहज याद, निरंतर याद। बिंदु को तो खींच के याद किया जा सकता है। हाँ, बिंदु रूपी स्टेज वाला वो स्वयं ही आकर्षित करता है, वो तो जरूर कोई साकारी होगा।
जो निराकारी स्टेज वाला होता है, जैसे और धर्म पिताएं, वो सब निराकारी स्टेज वाले। महात्मा बुद्ध के चेहरे को ध्यान से देखिए, क्राइस्ट के चेहरे को ध्यान से देखिए, गुरु नानक के चेहरे को ध्यान से देखिए। चित्र को देखने से ही पता चलता है कि ये निराकारी स्टेज में, क्योंकि बीज बाप होता है निराकार, तो वो धर्म पिताएं हैं। लेकिन उन बापों का भी जो बाप बनकर इस शक्ति पर आता है, जिसको वो धर्म पिताएं भी याद करते हैं, क्राइस्ट भी उस गॉड फादर को याद करता है, वो गॉड फादर कितनी जो निराकारी स्टेज में होगा, और वही निराकारी स्टेज, प्योरिटी की स्टेज, वो सबको आकर्षित करती है। लेकिन याद किसको करता है, आकर्षण किसको करता है? जो बाप को याद करते हैं उन्हें बाप याद करते हैं। बच्चे बाप को खींचते हैं, ये भी बना बनाया खेल। जिसको अच्छी रीति समझना है कि कौन से बच्चे बाप को खींचते हैं और कब कब खींचते हैं, याद के लिए बहुत एकांत भी चाहिए। पिछाड़ी में आने वाले भी जो उच्च पद पाते हैं, उसका आधार भी याद है, उन्हें याद बहुत रहती है, याद से याद मिलती है। जब बच्चे बहुत याद करते हैं तो बाप भी बहुत याद करते हैं, वो कथित करते हैं, कहते हैं ना, बाबा रहम करो, कृपा करो। इसमें भी चाहिए याद, इस बात में कि बाबा रहम करे और कृपा करे। पहले तो ये कहेंगे कौन? कृपा करो, रहम करो, ये कौन बच्चे कहेंगे? जो सरेंडर्ड बुद्धि होंगे वो कहेंगे, या जो अहंकारी है जिन्होंने अपनी बुद्धि को सरेंडर ही नहीं किया, वो कहेंगे कृपा करो, रहम करो। अहंकारी कहेंगे। जो निरहंकारी होंगे वो भी वही कहेंगे कि बाबा रहम करो। अच्छी तरह याद करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो कशिश होगी, करंट मिलेगी। आत्मा को अंदर आता है कि मैं बाबा को याद करता हूँ, तो वो याद एकदम भरपूर कर देती है। ज्ञान है धन, और याद से फिर याद मिलती है, जिससे हम हेल्दी बन जाते हैं। इसका मतलब ज्ञान से वेल्दी बनते हैं और याद से हेल्दी बनते हैं। पहले मन बुद्धि रूपी आत्मा हेल्दी बनती है। जो हेल्दी होता है उसके ऊपर कोई अटैक नहीं कर सकता, अटैक करेगा भी तो उसका मुकाबला कर सकेगा। तो मन बुद्धि जिसकी तालीम होती है याद के बल से, उसके ऊपर विघ्न बाधाएं कोई असर माया की नहीं कर सकती। तो पहले मन बुद्धि रूपी आत्मा हेल्दी बनती है, तो बाद में शरीर भी हेल्दी बनता है, क्योंकि बीज हेल्दी बनेगा तो शरीर रूपी वृक्ष भी हेल्दी मिलेगा। इतनी ताकत है जो सारे विश्व को पवित्र बनाए देते हैं याद के बल से। इसलिए बुलाते हैं, हे बाबा आकर के पतितों को पावन बनाओ। इसलिए बुलाते हैं क्योंकि बाबा में इतनी ताकत है, इतनी कशिश है कि
कि जिस कशिश के आधार पर बच्चों की मन बुद्धि को अपनी ओर आकर्षित करके सबकी मन बुद्धि एकाग्र कर देते हैं, उस एकाग्रता से वायुमंडल कैसे बनेगा? शुद्ध एकाग्र वायुमंडल बनेगा, जिसमें किसी भी प्रकार की निश्चयता नहीं होगी। सब मन मना भाव की स्टेज में हो जाएंगे। जो बाप का संकल्प हो वो बच्चों का संकल्प। तो इतनी ताकत है सारे विश्व को पवित्र बनाने की। याद नहीं, इसलिए बुलाते हैं बाबा आकर पतितों को पावन बनाओ, इसलिए बुलाते हैं क्योंकि बाबा में इतनी ताकत है। बाबा का वो चित्र बना हुआ है संसार में। ऐसे नहीं कहा गया ज्ञान के बल से विश्व की बादशाही बनती है, विश्व का संगठन एक हो जाता है। धारणा के बल से विश्व का संगठन एक हो जाता है, विश्व की बादशाही मिलती है। नहीं, यह सर्विस के बल से विश्व का संगठन एक हो जाता है। क्या कहेंगे? याद के बल से। तो कौन सा ऐसा चित्र है संसार में, भक्ति मार्ग में, जिस चित्र में ये बात दिखाई गई है कि योग बल से विश्व की बादशाही ले ली, जिसके लिए गायन है हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। ये विश्वनाथ का टाइटल बाहुबल के आधार पर नहीं मिलता, सिर्फ एक योग बली है जिसके आधार पर ये विश्वनाथ का टाइटल मिला। तो ये ताकत हुई जो याद के बल से सारे विश्व को पतित से पावन बनाई देती। इसलिए बुलाते हैं बाबा आकर के पतितों को पावन बनाओ। आकर के मन बिंदु के लिए आने और जाने की बात है क्या कि बिंदु आए आकर के पावन बनाए, बिंदु चला जाए तो हम पावन नहीं बनेंगे। ब्रह्मा के तन में आया तो पावन बनेंगे, ब्रह्मा के तन से चला गया तो आप पावन नहीं बनेंगे। सिर्फ बिंदु की बात हुई क्या? बिंदु है चैतन्य या जड़। बिंदु अगर आत्मा जो बिंदु है वो शरीर धारण न करे तो जड़वत है। आत्मा जब शरीर धारण करती है तभी चैतन्य कही जाती है। सत्य कब है? जब चैतन्य है। सत्य चित्त, चित्त माने चैतन्य, और फिर सत्य भी है चैतन्य भी है तो आनंद स्वरूप है। तो बुलाते हैं, बुलाते हैं का मतलब किस रूप में बुलाते हैं? रूप बदल कर आ जाए, बिंदु रूप में नहीं, इस रूप में आ जा, साकार रूप में आ जा रहे, इस धरती पर आ जा रहे। ऊपर बैठने से काम नहीं चलेगा, ऊंची स्टेज में रहने से काम नहीं चलेगा। जैसे हम साकार हैं, जैसे हमारी स्थिति है इस दुनिया में, ऐसी नीची स्थिति में तू भी आ जा। तू तो इस नीची दुनिया का तू भी तो आकर के हिसाब किताब देख, क्योंकि समान का ही संबंध जुटता है, असमानता का संबंध जुटता नहीं, और जुटता है तो स्थायी नहीं रहता। एक बहुत साहूकार हो और एक बहुत गरीब हो, कंगाल हो, तो स्वभाव संस्कार से बहुत दिनों तक मेल हो नहीं सकता। तो बुलाते हैं बाबा आकर के पतितों को पावन बनाओ। अज्ञानी मनुष्य तो कुछ नहीं जानते, ऐसे ही रनियां मारते रहते हैं और समय व्यस्त करते रहते हैं। क्या नहीं जानते? जो अज्ञानी है वो किस बात में अज्ञानी हो? वो नहीं समझते कि बाप आकर के पतितों को पावन बनाता है। बाप को आने की दरकार है साकार में, जब तक आएगा नहीं तो पतितों को पावन बना नहीं सकता। संग का रंग जरूर चाहिए। द्वापर युग से कैसे गिरे देवताएं, जाति जाति के धर्म पिताएं, दूसरे दूसरे धर्म की आत्माएं
जिन्होंने कभी स्वर्ग देखा ही नहीं, ऐसे ऐसे धर्म पिताओं और उनके फॉलोअर्स के संग के रंग में देवात्माएं आती गई और संग का अनेकों का संग का रंग लगने से देवात्माएं जो श्रेष्ठाचारी थी वो सब भ्रष्टाचारी बन गई। तो संग का रंग साकार में लगा ना, नीचे गिर गए। तो अब श्रेष्ठाचारी बनने के लिए क्या किया जाए? अनेकों के संग के रंग में आने से बेविचारी बनते बनते, इंद्रियां बेविचारी बनते बनते नीचे गिर गई। अब ऊपर उठने के लिए क्या करें? उल्टा कर दिया ना। क्या उल्टा करें? एक साकार का संग का रंग जब लगे है तो वो निराकार। जैसे आत्मा ज्योति बिंदु है, वैसे सुप्रीम सोल भी निराकार है, पतितों को पावन बनाने वाला। लेकिन फिर संग का रंग कैसे लगेगा? कांस्टेंट संग का रंग चाहिए, या थोड़ा बहुत लग जाए तो उससे कम चल जाएगा? निरंतर चाहिए और सहज चाहिए, या कठिन योग चाहिए? माँ बच्चे को याद करती है तो सहज याद करती है या खींच के याद करती है? वो सहज याद माँ को क्यों आती है? माँ कभी बच्चे से या पति से क्यों नहीं पूछती कि मैं बच्चे को क्यों याद, कैसे याद करूं? पूछती है कभी? नहीं पूछती, क्योंकि संबंध प्रैक्टिकल में माने शरीर से, शरीर के साथ प्रैक्टिकल में संबंध जुटा हुआ है, इसलिए सहज याद आती है, निरंतर याद आती है। तो परमात्मा की याद सहज और निरंतर कैसे होगी? जब परमात्मा स्वयं जो गायन है, तुम संग खेलूं, तुम संग बैठूं, तुम संग खाऊं, तो ये गायन साकार का है या निराकार बिंदु का है? निराकार बिंदु कैसे बैठेगा? वो कैसे खाएगा? बिंदु तो अभोक्ता है। तो बताया कि वो तो ऐसे ही रड़ियां मारते रहते हैं, टाइम वेस्ट करते रहते हैं और बाप को जानते नहीं। कौन कौन? दुनिया वाले। हाँ, वो तो दुनिया से तो हमारा कुछ लेना ही देना नहीं, क्योंकि पहले ही बाबा ने हमें बता दिया इतनी बड़ी विश्व के अंदर तुम्हारा अपना छोटा सा संसार है। यानी पुरानी 500 करोड़ की दुनिया से तो हम पहले ही मर चुके। आप मूले मर गई दुनिया, हमारे लिए वो दुनिया काम की नहीं, जैसे खत्म, खलास। हम जानते हैं वो तो खलास हुई पड़ी, जो बाप के नहीं बने वो सब खलास हुए पड़े। अर्जुन, ये सब मरे पड़े, तो वो दुनिया तो हमारे लिए पहले से ही खलास हो गई। लेकिन हमारी ये छोटी सी दुनिया कौन सी? ब्राह्मणों की दुनिया, जिन्होंने पवित्रता का विरुद्ध नंबरवार धारण किया है। पहला जन्म जिन्होंने बेसिक नॉलेज में ले लिया, पवित्रता के प्रति जिनकी चाहना है, पवित्र दुनिया के प्रति चाहना है, वही हमारी दुनिया है। तो अब उस दुनिया की भी बात है कि उस दुनिया में भी कोई अभी भी अज्ञानता में है, जो इस बात को नहीं जानते हैं, रड़ियां मारते रहते हैं, लेकिन पतित से पावन बन नहीं सकते इस रहस्य को न जानने के कारण। टाइम वेस्ट करते रहते हैं, बाप को नहीं जानते, नौदा भक्ति भल करते हैं। विश्व के शिव के मंदिर में जाकर काशी करवट खाते हैं, परंतु मिलता फिर भी कुछ नहीं। वहां काशी करवट में क्या होता है? गहराई में कुआं होता है, उस कुएं में जाकर के कूद जाते हैं। कूदने का मतलब क्या हुआ? छलांग लगा देना। कुएं में तो अंधेरा होगा या उजेला होगा? अंधेरा होता है। तो यहाँ भी अज्ञान अंधेरे में भरे पड़े हैं और परमात्मा बाप के ऊपर समझते हैं कि हमारा अर्पण हो गया, कूद जाते हैं, अपने को अर्पण कर देते हैं बिना जाने ही, बिना पहचाने ही। किसके ऊपर? परमात्मा। परमात्मा को पहचानते हैं कि कुएं में बैठा हुआ है, परमात्मा अंधेरे में बैठा हुआ है। परमात्मा तो उजाला देने वाला है, जहाँ परमात्मा होगा वहाँ तो उजाला ही उजाला होगा, रोशनी ही रोशनी होगी, अंधकार का काम नहीं।
तो भक्ति मार्ग में जो काशी करवट खाते हैं, अंधे कुएं में कूदते हैं, अंधेरे कुएं में, वो यादगार कहाँ की है? ये भी संगम युग की यादगार। वहाँ भक्ति मार्ग में भी समझते हैं कि हमारे पूर्व जन्म के सारे पाप खलास हो गए, लेकिन फिर दोबारा जन्म लेकर के पाप करने लग पड़ते हैं तीव्रता से, तो फायदा तो हुआ नहीं। मुक्ति, जीवन मुक्ति तो इस दुनिया से मिल नहीं सकती। यहाँ भी ऐसे होता है। अज्ञानता के कारण समझते हैं कि हम परमात्मा बाप के ऊपर अर्पण हो गए, लेकिन वो पतित पावन बाप के ऊपर कोई अर्पण नहीं होते हैं। अज्ञानता के कारण फिर भी अंधेरे में कूदते हैं, मिलता कुछ भी नहीं, फिर भी विकर्म बनना शुरू हो जाते हैं। क्यों विकर्म बनना शुरू हो जाते हैं? क्योंकि अंधश्रद्धा युक्त होकर के अर्पण हुए, अपने को समर्पण कर दिया, स्वाहा कर दिया, गला कट जाता है। तो अपने को पुरानी दुनिया से मार तो दिया, लेकिन प्राप्ति फिर भी कुछ नहीं। फिर नए सिरे से पाप कर्म करना शुरू कर देते, 100 गुना, 1000 गुना और लाख गुना बोझा चढ़ता जाता है। क्यों चढ़ता है? ब्राह्मण बनने के बाद ये बोझा क्यों चढ़ता है, जब हम परमात्मा बाप के बच्चे बन चुके? क्योंकि प्रैक्टिकल में परमात्मा बाप और पतित पावन को हम पहचान नहीं पाते, माया झट फंसा देती, प्राप्ति कुछ भी नहीं। अब तुम जानते हो पतित पावन बाप है, कोई मनुष्य गुरु पतितों को पावन बनाने वाला नहीं हो सकता। वहां तो भक्ति मार्ग में भी देवदास और देवदासियां होती थी जो अर्पण हो जाती थी। वो सेवा किसकी करती थी? भगवान की सेवा करती थी क्या? सेवा तो फिर भी गुरुओं की होती थी। ऐसे ही वो शूटिंग कहाँ होती है? यहाँ भी शूटिंग वही होती है। अर्पण होते हैं और सेवा किसकी करते हैं? देहधारी गुरुओं की। वो देवदास और देवदासियां, इसलिए नाम ही रखा गया देवदास और देवदासियां। रामदास नहीं, रामदासियां नहीं कहा जाता। क्या कहा जाता? यानी देवता बनने वाली जो आत्माएं हैं, उन मनुष्य गुरुओं के ही अधीन बनती है, जाकर उनके दास दासी बनते हैं अर्पण होने के बाद। लेकिन अब तुम जान चुके हो, पतित से पावन बनाने वाला तो एक ही बाप है, उन पर कुर्बान जाना चाहिए। किसके तन से बोल रहा है ये? बोलने वाला कौन? परमात्मा शिव ज्योति बिंदु। क्या कहा? उन पर कुर्बान जाना है। जब ब्रह्मा के तन में बैठा हुआ है तो उन पर क्यों कहा? दूर क्यों कर दिया? इस पर कुर्बान जाना है, माने ब्रह्मा की तरफ इशारा क्यों नहीं किया? क्योंकि ब्रह्मा का पार्ट कोई पतितों को पावन बनाने वाला पार्ट नहीं होता। तो अब तुम जानते हो पतित पावन बाप है, उन पर कुर्बान जाना चाहिए। वो समझते हैं शिव शंकर एक है, फिर ये भी अज्ञान। अगर शिव शंकर एक हो तो इसका मतलब है कि शंकर ही भगवान हो गया, एक भगवान है, एक ईश्वर हो गया। और जो एक ईश्वर होगा वो याद में बैठेगा क्या? ईश्वर भी किसी की याद करेगा क्या? ईश्वर को याद करने की जरूरत है क्या? नहीं। इससे साबित होता है कि जो याद करने वाला है वो नीचा है, और जिसको याद कर रहा है वो ऊंचा है। इसलिए शिव का नाम पहले और शंकर का नाम बाद में। तो शिव शंकर एक है, ये भी अज्ञान है। ज्ञान क्या है? शिव की आत्मा अलग और शंकर की आत्मा अलग। वो आत्मा अलग पार्ट बजाती, भले शरीर एक ही है,
और शिव की आत्मा अलग पार्ट बजाती है। दोनों का पार्ट अलग अलग है, लेकिन दोनों जब तक एक ही स्वरूप में, एक ही व्यक्तित्व में व्यक्त नहीं होते, तब तक कार्य भी नहीं कर सकता। इसलिए कहते हैं पतित पावन। एक शब्द क्या है? पतित, और एक शब्द क्या है? पावन। शिव शंकर में शिव पहले और शंकर बाद में, और पतित पावन में तो शिव शंकर एक नहीं है, शिव की आत्मा अलग, शंकर की आत्मा अलग। शंकर भी याद करता है, याद करता है, इसका मतलब उससे भी ऊंचा कोई है, जो ऊंचा है वही पावन है, एवं प्योर है। तो दोनों को एक कहना ये अज्ञान का, इसको याद करना है। बल तन एक है, लेकिन हम याद किसको करते हैं? शिव को याद करते हैं, वही तो पावन है। शिव की दिक्कत। हाँ, तो यहाँ बाबा बार बार कहते हैं मन मना, मत मना भव, मत मना मेरे, मना मना मन में, भव मना समा। तू मेरे मन में समा जा। मेरे कहने वाला कौन? शिव या शंकर? शंकर भी पीने वाला, और शिव अमृत देने वाला। इसके मन में समा जाए, शिव के मन में समा जाए। तो शिव का मन कौन है? कभी मुझे ने ये कहा कि तुम बच्चों को मास्टर शंकर बनना है, क्या कहा? मास्टर ब्रह्मा बनने का प्रचार करना। तो किसके मन में समाना है? शिव के भी तो 3 आर्गन है, मन, बुद्धि और संस्कार। ये नहीं कहा मेरी बुद्धि में समा जाए, क्या कहा? मेरे मन में समा। जो बाप का संकल्प तो बच्चे का संकल्प, तो मन कौन हुआ? त्रिमूर्ति, ब्रह्मा हुआ मन। ब्रह्मा के सब संकल्पों की शक्ति रची गई। ऐसे ही कहा कि शंकर के संकल्पों से शक्ति रची गई। सागर मंथन हुआ, शंकर जी का काम अलग और दूसरे देवताओं का काम अलग और राक्षसों का काम अलग। तो धन्य तो सबके अपने अपने अलग अलग बचे हुए। याद किसको करना है? शिव को याद करना है, उसके मन में समा जाना है। यानी अपने संकल्पों को शिव के संकल्पों में, शिव संकल्पों में समा गए। ये शिव संकल्प है कि नई दुनिया की स्थापना हो जाए। तो नई दुनिया की जब स्थापना हो जाएगी तो पुरानी दुनिया बताएगी नष्ट हो जाएगी। इस संकल्प के समाने की दरकार नहीं है कि पुरानी दुनिया का विनाश हो जाए। क्या करना है? डिस्ट्रक्शन करने का कभी ख्याल नहीं आना चाहिए। क्या ख्याल आना चाहिए? कंस्ट्रक्शन। हम एक बड़ी रेखा खींच करके दिखा दें, वो संगठन चैरिटी से यूनिटी बनाकर दिखा दें, तो क्या होगा? जो इनचैरिटी है वो सतह ही नीति होकर के खलास हो जाएगी। तो मुझे याद करो कि तुम पवित्र बन जाएंगे, तुम काम पर जीत पाते। इसलिए तुम जितनी कोशिश करेंगे तो माया भी बिघन डालेगी। तो क्या करना है? कोशिश करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? है? करनी चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि कोशिश करनी चाहिए? कोशिश माना मेहनत, और जहाँ लगाव लग जाता है, फीस जो जाती है, वहाँ कोई कोशिश और मेहनत करने की दरकार नहीं पड़ती। क्या होता है? पता ही कपित होती है, क्योंकि लगाव लग गया। तो तुम जितना कोशिश करेंगे तो माया भी बिघन डालेगी, क्यों बिघन डालेगी?
कि तुम अपनी मेहनत कर रहे हैं कि हम ठीक से याद कर लेंगे? तो ठीक काम करने की कभी प्रीति इसलिए बाबा कहते हैं हमेशा कहो याद। योग शब्द हटा दो, योग शब्द है हठ योगियों का, और याद शब्द है गृहस्थ योगी। गृहस्थ जीवन में अनुभव तो होता है, बाप बच्चे को याद करता है क्योंकि कहता ही लगाव लगा पड़ा है, हमें बाप से वर्षा मिलेगा, कोई और से तो वर्षा मिलता नहीं। माँ को बच्चे से लगाव लगा पड़ा है, ये बच्चा ही बड़ा होकर मेरी परवरिश करेगा। तो कोशिश होनी चाहिए, कोशिश शब्द भी न हो। कोशिश में लगे रहेंगे तो माया बिगड़ जाएगी, क्योंकि समझती है बाप को याद करेंगे तो ये मुझे छोड़ देंगे। माया बिगड़ क्यों डालती है? माया बिगड़ ही तब डालती है जबकि जो श्रीमत है उस श्रीमत को जो श्रीमत देने वाला है उसको न समझ कर हम अपने तरीके मन मत से या मनुष्यों की मत से चलते हैं तो माया बिगड़ डालती है। श्रीमत पर चलने वाले को माया कभी बिगड़ डाल ही नहीं है। क्योंकि जब तुम मेरे बनते हो तो सब कुछ छोड़ना पड़े, मित्र संबंधी धन आके कुछ भी याद न आए। एक कथा भी है, ये लाजिम है, सब चीजें छुड़ा देते हैं। कौन सी लाठी है? लाठी कौन सी? ये शरीर का देहभान जो है, शरीर भी क्या है? लाठी है। इस नष्ट को छोड़ो। ये कथा कौन सी है? शरीर भी बिचुला दिया, बेच दिया, इसकी कथा है। सत्य हरिश्चंद्र, सत्य हरिश्चंद्र की कथा कहो, सत्य नारायण की कथा कहो, मातृ की सब चीजें अर्पण करनी पड़े, छुड़ाई देते हैं, परंतु शरीर को भी याद मत करो। ये कभी नहीं कहते क्या क्या नहीं कहते? बात कहते हैं ये शरीर ही पुराना है, तो पुराने को याद करें क्या? बच्ची माई की बातें छोड़ दो, एकदम सब कुछ भूल जाओ, अथवा जो कुछ है वो सब काम में लगा दो, तब याद रखेगी, नहीं तो टिकेगी नहीं। याद कब टिकेगी? धन, धन, समय, संपर्क, संबंध सब अर्पण करो। जितना अर्पण में होंगे उतना दर्पण पावरफुल बनेगा और उसमें अपने को देख सकेंगे कि हमारा पुरुषार्थ कहाँ तक पहुंचा। याद कितने का तरीका यही है कि मेरा कुछ नहीं, जो कुछ है सब तेरे काम में लग जाए। अगर ऊंच पद पाना है तो बहुत मेहनत चाहिए। शरीर भी याद है, नंगे आए हैं नंगे जाए। ये बाप बच्चों को पढ़ाते हैं क्या? कौन सी बात पढ़ाते हैं कि नंगे आए हो और नंगे वापस जाना है। ये शरीर वापस लेकर के, शरीर की कपड़ा भी वापस लेकर के नहीं जाना है, ये भी छोड़ो यार, वो भी छोड़वा देते। इनको कोई तमन्ना नहीं, शुरुआती क्यों? इनको तमन्ना नहीं। कभी गलत फहमी हो जाए कि शिव बाबा पीने के लिए हमारा देवगान छुड़वाए रहे हैं,
स्तन अर्पण कराए रहे हैं, चाहे स्तन अपना हो चाहे बाल बच्चों का हो, बीवी बाल बच्चे को, सब स्तन किसके हैं? स्तन भी किसके हैं? माँ बाप के बच्चे वो स्तन नहीं है, बच्चे भी तो माँ बाप के ही स्तन है ना। लेकिन सब कुछ छुड़वाए देते हैं, किसके लिए? बिंदु तो लेता नहीं, लेता कौन? उनसे सेवा कौन लेगा? जितने प्रवेश करते हैं उसी के द्वारा तो कार्य में लगाया जाएगा। तो कोई कहे तो इनको तमन्ना होगी बाबा का ये प्रिय बच्चा है, इसलिए बाबा सब कुछ इन्हीं के लिए सरेंडर कराते, हमारा तन मन धन। बाबा वो कहते हैं कि इनको कोई तमन्ना नहीं इस बात की कि कोई और का तन मन धन मेरे को मिल जाए। ये तो सर्विस करते हैं। कौन सर्विस करते हैं? जिसके तन में प्रवेश होता है, ये तो सेवाधारी है। बात में ही तो ज्ञान है ना इस बात का। ये बाप और बच्चे का खेल है। बाप कौन और बच्चा कौन? शिव ज्योति बिंदु बाप और प्रजापिता ब्रह्मा बच्चा, ये इकट्ठा खेल है। बच्चे भी याद करते हैं, फिर बाप बैठा लाइट देते हैं, इसमें बैठकर लाइट देते हैं। साकार में बैठ सुप्रीम तो बाप को सब लाइट देते हैं, तो बहुत खींचते हैं तो बाबा बैठ लाइट देते हैं। बहुत खींचते हैं तो ये बाबा बैठ बाप को लाइट। कब याद करते हैं? जब बहुत नहीं खींचते हैं कोई बच्चे, तो ये बाबा कौन है? साकार बाबा की बात है। याद किसकी मिलती है? तो साकार की याद मिलती है, क्योंकि साकार के ही थ्रू असली याद होती है। तो जब बच्चे बहुत नहीं खींचते हैं तो ये बाबा बैठ बाप को याद करते हैं। माना साकार किसको याद करेगा? फिर निराकार बिंदु को याद करेगा। कोई समय किसको करंट देनी होती है तो नींद मिट जाती है। ये भूलना लग जाता है कि फलाने को करंट देनी है, तो पढ़ाई से आयु नहीं बढ़ेगी। आयु किससे बढ़ेगी? ज्ञान। करंट से आयु बढ़ती है। अगर हेल्दी बन जाती दुनिया में किसकी आयु 100-150 वर्ष की होती, जरूर हेल्दी होंगे, भक्ति भी बहुत करते होंगे। भक्ति में भी कुछ फायदा है, नुकसान नहीं। जो भक्ति भी नहीं करते उनके मेहनत भी अच्छी नहीं है। उनकी नास्तिक है तो उनकी मेहनत अच्छी नहीं होती। भक्ति में भगवान में विश्वास रहता है, धंधे में झूठ पाप नहीं करेंगे, क्रोध नहीं आएगा। भक्तों की भी महिमा। मनुष्यों के लिए मालूम नहीं है कि भक्ति कब शुरू हुई, ज्ञान का तो पता ही नहीं पड़ता। भक्ति भी पावरफुल होती जाती है, तो जब ज्ञान का प्रभाव हो जाता है तो फिर भक्ति बिल्कुल याद है। भक्ति कब छूटे? जब ज्ञान का प्रभाव पड़े। इससे प्रभावित हो ज्ञान। किसी मनुष्य से प्रभावित हुआ जाता है कि कोई अदर्श चीज से प्रभावित हुआ जाता है? प्रभावित तो गुण भी तो किसी साकार के ही होंगे ना, कोई व्यक्ति के ही गुण होंगे ना। तो जिससे प्रभावित हुआ जाता है हम उनकी प्रजा हुए। प्रभावित माना प्रजा। तो जितना जितना ज्ञान का प्रभाव होता जाता है, माना ज्ञान सागर का प्रभाव हमारे ऊपर जितना जितना पड़ता जाएगा तो फिर भक्ति बिल्कुल हो जाएगी। क्योंकि भक्ति आती है रावण से, अंधश्रद्धा विश्वास, और ज्ञान आता है एक बाप से।
एक दो में दुश्मन है ज्ञान और भक्ति। दूसरा सुख दुख भक्ति और ज्ञान का खेल बना हुआ है। भक्ति से होता है दुख और ज्ञान से होता है सुख। ज्ञान का अगर बाप का अगर हमने वर्षा नहीं लिया इसी जीवन में तो उसका रिजल्ट क्या होगा? ज्ञान से होनी चाहिए सदगति और अज्ञान से होती है दुर्गति। पहले तो मन बुद्धि रूपी आत्मा की सदगति और दुर्गति की बात है। कैसे पता चले? मन बुद्धि रूपी आत्मा जब ज्ञान धारण कर लेती है परमात्मा बाप ज्ञान सागर से डायरेक्ट, गुरु से नहीं, तो उसकी निशानी क्या होगी? मन बुद्धि रूपी आत्मा मनन चिंतन मंथन में मस्त रहेगी, साकार दुनिया को भूल जाएगी, देह और देह के संबंधों को भूल रहेगी। ये हुई सदगति मन बुद्धि। और जब अज्ञान होता है, देहधारी गुरुओं से उनकी प्राप्ति प्राप्त होती है, तब क्या होता है? तो मनन चिंतन मंथन चलना सकती क्या चलेगा? वो झरमुड़ देह और देह के संबंधियों की याद, पुरानी दुनिया की याद। तो सदगति हुई या दुर्गति हुई? दुर्गति हुई। तो यहाँ प्रैक्टिकल में ये अनुभव करना है कि कौन सा ज्ञान परमपिता परमात्मा से हमको डायरेक्ट परमात्मा से मिल रहा है, जिससे हमारी मन बुद्धि चलाना हो जाए, गतिशील हो जाए। गति चाहिए या दुर्गति चाहिए? गति चाहिए। तो पहले शरीर की गति सदगति होगी कि पहले मन बुद्धि रूपी आत्मा बीज की गति सदगति होगी? मन बुद्धि रूपी आत्मा की गति संगति हो रही है, इसका मतलब है कि हम सदगति की ओर हैं। अब हमारा दुर्गति का रास्ता समाप्त हो रहा है। तो भक्ति में होती है दुर्गति और ज्ञान से होती है सदगति। कोई कितना भी बहकाने की कोशिश करे, क्या ज्यादा गहराई में जाओगे तो डूब जाओगे, तो बहकाने नहीं जाना। ये पक्की पहचान है गति और सदगति की, दुर्गति की। मनुष्य कह देते हैं सुख दुख भगवान ही देते हैं। सुख कौन देता है? सुख भगवान देता है। ज्ञान देकर के भगवान सुख देता है। ऐसी बुद्धि में पराकाष्ठा ज्ञान की हो जाए कि इस दुनिया के जितने भी सुखों के पहाड़ हैं कयामत के समय, लेकिन हमारे ऊपर कोई शिकत न आने पाए। हमारी आत्मा सुख में इस चीज में नहीं, दुखों को दुख समझे ही नहीं, अनुभव ही नहीं। ऐसी परमात्मा की सत्य छाया का हम अनुभव करते हैं। काटा हुआ तो कहेंगे सुख हुआ। इस संगम में शरीर के रहते हुए ही ऐसी गति और सदगति का अनुभव करना। तो जो कह देते हैं सुख दुख भगवान ही देते हैं, भगवान ज्ञान से सुख देगा या दुख देगा? देहधारी मनुष्य गुरु मन माया रावण, वो हमको दुख देते हैं और हम भगवान के ऊपर तहमत लगाते हैं कि भगवान हमको दुख देता है। वो हमारी बुद्धि को मोड़ देते हैं। क्या उल्टा सिखाई देते, बुद्धि में बैठा देते कि जो दुख तुमको ज्ञान में आने के बाद मिल रहा है वो किस लिए मिल रहा है? नहीं, वो ये बुद्धि में बैठाते हैं कि तुम इस ज्ञान में चल रहे हो, इसलिए तुम्हारी दुर्गति हो रही है। ये एडवांस एनालिसिस में जाने के कारण ऐसा हुआ, लेकिन ऐसे नहीं होता। ये तो भक्ति मार्ग वाले लोग कहते हैं कि शंकर का जो भगत बनता है वो शमशान घाटवासी हो जाता है। बात कहते हैं तन मन धन सब कुछ क्या करो, स्वाहा करो। तो शमशान घाट में जब आत्मा पहुंचती है तो उसका तन मन धन समय संपर्क संबंधी रह जाते हैं क्या? नहीं, सब नहीं काम करती। तो मेरे को तुम सब कुछ अर्पण करोगे तो मैं सीढ़ी का दहेज से लेकर के तुम्हारे लिए आया हुआ,
मन हथेली पर लेकर के आया हुआ हूँ, अभी दो, अभी अभी दो। एक हाथ से देता हूँ, दूसरे हाथ से लेता हूँ। तो जो कहते हैं भगवान ही सब दुख देता है, ये उनसे माया रावण कहलवाता है। सुख दुख भगवान ही देता है, भगवान तो सुख ही देता है और दुख को हरण करने वाला। जब सुख दुख भगवान ही देता है फिर उनको दर्जा भी कह देती। सुख और दुख अलग चीज है। ड्रामा को न जानने के कारण कुछ भी समझते नहीं। इतनी सब आत्माएं एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, तुम ही जानते हो। ऐसे नहीं कहेंगे कि सती में तुम देवी अभिमानी रहते हो, ये तो अब बाप सिखलाते। ऐसे देवी अभिमानी बनो, अपन को आत्मा समझ बाप को याद करना है, पवित्र बनना। वहां तो है पवित्र सुखधाम, सुख में कोई याद नहीं करते। याद कब आती है? दुख में याद करते हैं, भगवान को याद करते हैं दुख में। देखो ड्रामा कितना वंडरफुल है, जिसको तुम ही नंबरवार जानते हो। ये जो पॉइंट लिखते हैं वो भी भाषण की तरह रिवाइज करने के लिए लिखते हैं। डॉक्टर वकील भी पॉइंट नोट करते हैं, इसलिए नोट करते हैं, इसलिए नोट करते हैं कि दूसरों की सेवा करनी। अब तुमको बात की मत मिलती है तो उसे रिवाइज भी करना चाहिए भाषण करने के समय। इसमें तो है बाबा की प्रवेशता। इनको अर्जुन रथ कहते। बाप तुमको समझाते हैं तो ये भी सुनेंगे। क्या कहा? ये भी बाप की पहचान है क्या? कि बाप जिसमें प्रवेश होकर के सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा उसकी पहचान क्या होगी? कि जिसमें प्रवेश करके सुनाएगा वो आत्मा स्वयं भी, वो देहधारी स्वयं भी सुनेगा। और भूत प्रेत या मनुष्य आत्मा प्रवेश करेगी तो क्या अंतर होगा? कि जिसमें प्रवेश करेगी वो आत्मा सुन नहीं सकती, क्योंकि मनुष्य आत्माओं को सूक्ष्म शरीर होता है जिसका दबाव पड़ता है। दबाव पड़ने से वो आत्मा गुम हो जाती है और सुप्रीम सोल को सूक्ष्म शरीर नहीं होता, इसलिए कोई दबाव नहीं पड़ता, हल्का फुल्का स्वरूप रहता है। इसलिए परमात्मा जिस समय आता है वो आत्मा भी सुनती है। वो पॉइंट न सुनाते तो मुझे क्या पता जो तुमको समझाऊं। कब समझाते हैं? इस समय में बाप प्रवेश करता है वो भी तो समझाता है। तो कब समझाता है? जबकि उसको भी पता पड़ता है तो समझाता है। जैसे बुनियादी में आत्मा प्रवेश करती है तो जब प्रवेश करती है तो जो कुछ उसने सुनाया वो बुनियादी समझा सकती है, सुना सकती है नहीं। जब तक दोबारा पढ़े नहीं या कैसे काम सुने नहीं तब तक हमको पता नहीं पड़ सकता। आप कहते हैं ये बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। ब्रह्मा और विष्णु का चित्र भी ब्रह्मा है अंत का जन्म। पहले है तो जरूर बच्चे भी होंगे। तुम बच्चे हो ना, तुम राजा ही निकलते हो सिर्फ नंबर 1। जितनी याद करते हैं धारणा करते हैं ऐसा पड़ता है। बाप कहते हैं बुझी से बुझी बातें सुनाता हूँ, ये भी पहचान किसकी? बाप के पास की, परमात्मा पास की ये भी पहचान है क्या? कि जब जब सुनाएगा तो नित्य नित्य कुछ न कुछ नया जरूर सुनाएगा। शास्त्र में क्या होता है? वही पुराना है। पढ़ करके जो कुछ सुनाते हैं गुरु लोग वो क्या सुनाएंगे? वही पुरानी बातें सुनाएंगे, नया कुछ नहीं सुनाएंगे। और बात भूलिए से भूलिए और नई से नई बातें सुनाते। तुम नोट करो उस नवीनता को, तुम नोट करो, तुम नई पॉइंट नोट करो।
पुरानी सामने नहीं आएगी। बात होने के बाद फिर याद आएगा कि ये पॉइंट अगर समझाता तो बुद्धि में ठीक बैठ जाएगी। तुम सब ज्ञान के स्पीकर हो, परंतु नंबरवार हो। सबसे अच्छी महारथी कौन? बच्चे। बाबा की बात अलग है, ये बाप दादा दोनों ही अच्छे हैं। मम्मा सबसे अच्छा करवाती थी। बच्चे साक्षात्कार भी करते थे संपूर्ण मम्मा का। कहाँ जरूरी होता था तो बाबा जी प्रवेश करके आता था। कितने प्रवेश करके आता था? आदि माता की बात बताई। कोई सरस्वती ओम राधे उसमें प्रवेशता की बात नहीं, क्योंकि तो बाप आदि रतन में भी प्रवेश करते हैं। सरस्वती तो मध्य में आई और मध्य में चली गई, उसे आदि रतन नहीं कहेंगे। तो कहाँ जरूरी होता था तो बाबा भी प्रवेश करके आता था। ये सब समझने की बात है। क्या अपूर्ण मम्मा कौन और संपूर्ण मम्मा कौन? अपूर्ण मम्मा तो सामने थी और संपूर्ण मम्मा उसका साक्षात्कार होता है। तो पढ़ाई फुर्सत के समय होती है, सारा दिन से धंधा आदि करते हैं। विचार सागर मंथन करने के लिए फुर्सत चाहिए, शांति चाहिए। समझो कोई को करंट नहीं है, तुम्हारा भी कोई अच्छी सर्विस करने वाला है तो उनको मदद करनी है। उनकी आत्मा को याद करना पड़ता है। शरीर को याद कर फिर आत्मा को याद कर। सर्विस देने का तरीका क्या बताया? पहले कौन याद आएगा? कोई आत्मा को करंट दो तो बस बिंदु को याद करने लगो, तो बिंदु सब आत्मा एक व्यक्ति कैसे पता चलेगा? उस आत्मा विशेष को कैसे करंट मिलेगी? जब उसके साकार स्वरूप को याद करेंगे। तो ये युक्ति रखनी है। सब केवल बच्चे को तकलीफ है तो उनको मदद करनी, बाप को याद करना है, फिर कुछ को भी आत्मा समझ कुछ न कुछ होने की आत्मा को भी याद करना है। तो ये जैसे सैटेलाइट देना होता है। ऐसे नहीं तो एक जगह बैठ याद करना है, चलते फिरते भोजन खाते भी बाप को याद करो। दूसरे को करंट देना है तो फिर रात्रि को भी जागो। बच्चों को समझाया सवेरे उठकर जितना बाप को याद करेंगे उतना कर। सारा दिन बाप की कथी से बनी रहे, क्या तरीका बताया? अमृत बेले जितना याद कर लेंगे उतना सारा दिन अवस्था बन गई। एक हद का अमृत बेला भी है और एक बेहद का अमृत बेला भी। बेहद का अमृत बेला कैसे पता चले? कब हुआ बेहद का अमृत बेला? संग में मिलेगी बेहद का अमृत बेला भी है, बेहद की अधरात्रि भी है। जब सत्य जन्म होता है तो कौन सा बेला कही जाती है? कौन सी बेला कही जाएगी? अमृत बेला कही जाएगी, क्योंकि बच्चे का जन्म बाद में और बाप का जन्म पहले। तो अधरात्रि माने घोर अंधकार की जाती, जिसमें 500 करोड़ की मनुष्य आत्मा तो अंधकार में पड़ी हुई होती ही है, लेकिन ब्राह्मणों की दुनिया में भी सब घोर अंधकार में पड़ जाते। उस समय बाप का प्रत्यक्षता वर्ष मनाया जाता है, लेकिन उस समय सिर्फ विदेशी ही बाप को पहचानते हैं, स्वदेशी बाप को नहीं पहचानते। वो विदेशी ही पहचान कर बाप को प्रत्यक्ष करते हैं। तो 76 में जरूर बाप का प्रत्यक्षता वर्ष हुआ है तो जरूर बाप प्रत्यक्ष होता है, क्योंकि जयंती साकार की मनाई जाती है, निराकार की। साकार की भी जयंती होगी तो साकार में बाप प्रत्यक्ष होता है विदेशियों के सामने। क्या बाहरी रीति से, बाहरी दुनिया की जो विदेशी है उनके सामने? पहले बच्चों के सामने प्रत्यक्ष होगा या जो दुनिया की रीति से विदेशी है उनके सामने प्रत्यक्ष होगा? जो बाप के बच्चे हैं 108 ज्ञानी तू आत्मा है, वही पहले बाप को पहचानते। उनमें भी जो विदेशी बीज हैं वो पहले बाप को पहचानते। तो जो बाप को पहचानते हैं
उस समय अर्धरात्रि में, तो उसकी यादगार विदेशियों में जो दिन की शुरुआत है वो कै बजे से मानी जाती है? रात्रि के 12 बजे से दिन पलट जाता है, नया दिन शुरू होता है। और भारतवासियों का नया दिन जब सूर्य निकलता है तो नए दिन की शुरुआत मानते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि भारतवासियों का अमृत बेला रात्रि के 12 बजे से नहीं होता। ऐसे नहीं कि रात्रि के 12 बजे से अमृत बेला समझ करके हम उठ करके बैठ जाएं और फिर बाद में सो जाएं, जैसे मुर्गा करता है, दूसरों को जगा दिया और खुद सो गए, तो फायदा नहीं होगा, वो नशा सारा उड़ जाएगा। सारा दिन याद की कशिश तब होगी जब अमृत बेले हम एक बार जगे, तो जब तक सूर्योदय न हो जाए तब तक हमारा एक जैसी याद हो। ऐसे नहीं आधे सोते आधे जागते रहे या सो जाए। तो यहाँ अमृत बेला बेहद का भी है। कौन सा? 76 बेहद का अमृत बेला रात्रि के 12 बजे वाला विदेशियों का हुआ। स्वदेशियों का कौन सा हुआ? जब कृष्ण बच्चा प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेता है ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में, तो वो पीरियड हुआ द्वापर के संगम युग में, द्वापर की